नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं जूही। विदेश से आने वाला पैसा, देश की सुरक्षा का सवाल, और अब इस बहस के केंद्र में है चर्च, मिशनरी संस्थाएं, FCRA अमेंडमेंट बिल। दुनिया के कई ईसाई संगठनों ने भारत सरकार के नए FCRA बिल पर गंभीर चिंता जताई। उनका आरोप है कि यह कानून केवल विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने का माध्यम नहीं, बल्कि ईसाई संस्थाओं पर दबाव बनाने का रास्ता भी बन सकता है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने तो यहां तक कह दिया कि भारत में ईसाइयों के साथ वही होने जा रहा है जो उनके मुताबिक मुस्लिम समुदाय के साथ हुआ। लेकिन सरकार का पक्ष बिल्कुल इससे अलग है। दरअसल सरकार का कहना है कि यह बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। इसका मकसद सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि विदेश से आने वाला पैसा पारदर्शी तरीके से इस्तेमाल हो और उसका दुरुपयोग न हो, यानी कि सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। सरकार का तर्क ये भी है कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे कई सारे देशों में भी विदेशी फंडिंग पर जो सख्त कानून है वो देखने को मिल रहा है, और इसलिए भारत का कदम कोई असाधारण बात नहीं है। अब सवाल ये कि आखिर विवाद किस बात पर है। तो इस बिल में प्रस्ताव है कि अगर किसी NGO का FCRA लाइसेंस रद्द हो जाए, समाप्त हो जाए या नवीनीकरण ना हो, तो उसकी विदेशी फंड से बनी संपत्तियों की देखरेख के लिए एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई जा सकेगी। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इससे सरकार के अधिकार बहुत बढ़ जाएंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा से जुड़े संस्थानों पर असर पड़ सकता है। तो वहीं सरकार इसे जवाबदेही और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बता रही है, और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय ईसाई संगठन, कुछ मानवाधिकार समूह और विपक्ष इस बिल पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इससे नागरिक समाज की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। तो दूसरी ओर केंद्र सरकार लगातार इस बिल को लेकर कहती आ रही है कि कानून का उद्देश्य किसी समुदाय को निशाना बनाना या टारगेट करना नहीं है, बल्कि विदेशी धन के उपयोग को नियमों के दायरे में रखना है। अब यह सवाल सिर्फ FCRA का नहीं बल्कि भरोसे का भी है। अगर विदेशी फंडिंग में गड़बड़ी है तो उस पर कार्रवाई होना स्वाभाविक है, लेकिन उतना ही जरूरी ये भी है कि किसी भी कार्रवाई का आधार धर्म नहीं बल्कि कानून और सबूत होने चाहिए। सरकार को पारदर्शिता के साथ ये भरोसा दिलाना होगा कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा। इसी के साथ आलोचकों को भी आरोपों के बजाय जो तथ्य हैं उसके आधार पर अपनी बात रखनी चाहिए। लोकतंत्र में सुरक्षा भी जरूरी है और नागरिकों की अगर हम बात करें तो नागरिक संस्थाओं की स्वतंत्रता भी। लेकिन हम कहेंगे कि असली चुनौती इन दोनों के बीच सही संतुलन बनाने की है। अब आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बेबाकी से अपनी बात रखिए। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ।